चैनल, दिस इज CS नेहा पटेल और आज हम हमारे एपिसोड 3 से स्टार्ट कर रहे हैं फॉर सीरीज विच इज 5 ways to टड़ा। सो ये जो है 5 ways to, आज का टॉपिक है 5 ways to write your answers, 5 ways to attempt 100% पेपर। ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैंने जितने भी पेपर्स दिए हैं, एग्जीक्यूटिव हो गया, प्रोफेशनल हो गया, मैंने पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट किया है। हर एक सब्जेक्ट का 100% पेपर अटेम्प्ट किया है। सो क्या ट्रिप है, क्या स्ट्रेटेजीज है, कैसे हम 100 पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, विच आई थिंक इज वेरी नेसेसरी फॉर यू ऑल टू नो, बिकॉज दिसंबर में आपके एग्जाम्स है। सो वॉच टिल एंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के वीडियो में मेरे पास सीए और सीएस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है। अनअकैडमी अपने सीए स्कॉलरशिप के साथ लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट। ये एवरी संडे 12 PM होता है, जिसमें आप 1 करोड़ से भी ज्यादा स्कॉलरशिप जीत सकते हो। What you have to do is just unlock it for free, जिसमें आप मेरा कोड यूज कर सकते हो CS नेहा। और CS एस्पिरेंट्स के लिए भी मेरे पास बहुत बढ़िया गुड न्यूज है फॉर CS EET एस्पिरेंट्स, जहां पे अनअकैडमी ने विक्ट्री बैच लॉन्च किया है फॉर Jan 2022 अटेम्प्ट। ये स्टार्ट होने वाला है November 24 से। You can prepare with the top-notch educators in India. For instance, Manish Dua sir है for economics, रचना खरे मैम है for business communication, presentation and communication skills, राहुल कुमार सर है for legal aptitude, आदित्य शर्मा सर है for business environment, SK भरद्वाज सर है for logical reasoning and पूजा दयारामानी मैम है for current affairs. This subscription is more than a classes यार, क्योंकि यहाँ पे आपको live lectures मिलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलता है, एवरी फोर्थ सेशन इज अ डाउट सॉल्विंग सेशन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ऑल द सब्जेक्ट्स आर एट अ प्राइस ऑफ 1। यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट एजुकेटर्स मिलते हैं और मॉक टेस्ट सीरीज के लिए भी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। हर एक सब्जेक्ट के लिए यू हैव टू टेक ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। अब आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो? इट इज वेरी इजी। प्ले स्टोर में जाओ, ऐप स्टोर में जाओ और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करो, उसको डाउनलोड करो, अपना गोल सिलेक्ट करो CS EET एंड प्रोसीड फॉर द पेमेंट पार्ट। इसका पेमेंट डिटेल्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ। एक और बड़ी बात, आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज CS नेहा। सबसे पहला और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप जो मैं बोलूंगी कि बहुत नेसेसरी है आप लोग के लिए जानना, वो ये है कि अवॉइड क्वेश्चन नंबर 1। आप नोटिस करोगे कि अगर आपने पास्ट पेपर सॉल्व किए हैं तो हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहता है ना, फर्स्ट पूरा क्वेश्चन, वो एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल ICSI हमेशा टफ निकालता है, क्योंकि उनका मोटो क्या है ना, वो चाहते हैं कि हम प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें इस पेपर में। और अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन ही टफ देखेंगे तो हमारा माइंड हिल जाएगा पूरा कि यार इतना टफ, फिर हम आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये एक ब्रेन ट्रिक है जो ICSI खेलता है, वो हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन एकदम टफ बनाता है, आउट ऑफ द वे, आपको समझेगा नहीं उसमें क्या लिखना है, कैसे करना है। सो मेरा एडवाइस आप लोगों के लिए यही रहेगा कि पहला क्वेश्चन रीड करना अवॉइड करो। अगर आप ऐसे में से हो जिसको फर्क नहीं पड़ता कैसा भी हार्ड क्वेश्चन है, आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है, तो ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, रीड करो, जैसा करना है करो। बट मेजॉरिटी ऑफ द केस में यही बोलूंगी कि पहला क्वेश्चन हमेशा अवॉइड करो, दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करो। कोई आपका मार्क्स नहीं काटने वाला, ठीक है? ये ऐसा कुछ नहीं होता कि आप पहले सेकंड क्वेश्चन लिखोगे फिर फर्स्ट लिखोगे तो आपका मार्क्स कट होगा। ऑल विच यू हैव टू टेक केयर इज, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिखा तो उसमें से 1 2 3 4 लाइन वाइज होना चाहिए। ऐसा मत करो कि पहले 2 किया फिर 1 किया। मेन क्वेश्चन आप कैसे भी कर सकते हो। सेकंड टिप मैं ये रखूंगी कि बैलेंस रखो, ठीक है? अपने सामने हमेशा वॉच रखो, टाइम पे तो आपको ध्यान देना ही है, ठीक है? कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा, उसमें आप 3-4 पेज भर सकते हो, पर ब्रो 3-4 पेज नहीं भरना है, वरना आपका पेपर रह गया। आपको उस क्वेश्चन में तो पूरा 5 मार्क्स आ जाएगा, बट बाकी के 50 मार्क्स का पेपर आपका छूट जाएगा। सो यू हैव टू कीप बैलेंस। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उस पे लिखो, ज्यादा लिखो, कोशिश करो कि और ठोको इन द सेंस, कोशिश करो कि और लिख सकूं। और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो कि नहीं भाई इतना ही पेज लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ताकि जो नहीं आता उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कर सको। सो सेकेंड टिप मेरा ये रहेगा कि अपने सामने वॉच रखो जिसपे आप टाइम देख सको और बैलेंस मेंटेन करो, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं और जो क्वेश्चंस नहीं आते।
थर्ड टिप मैं ये दूंगी कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेज छोड़ो उस क्वेश्चन का और आगे आंसर स्टार्ट करो, ठीक है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे को नहीं आता, अब मैं इस पर क्या लिखूं। सबसे पहले अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस व्हिच यू नो हाउ टू राइट, व्हिच यू नो द कंटेंट ऑफ व्हिच यू नो द कंटेंट। हमेशा जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते ना, उसका स्पेस छोड़ दो। मैं क्या करती थी, 5 मार्क्स का होता था तो मैं 2 पेज छोड़ देती थी और फिर स्टार्ट करती थी वो क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आता था, और मैं दिमाग से वो क्वेश्चन निकाल देती थी, वरना मैं आगे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती जो भी मेरा रेस्ट ऑफ द पेपर है। और अगर आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता तो एक पेज छोड़ दो, बट लिख कर आओ यार, कुछ तो लिख कर आओ। ऐसा मत करना कि आप कुछ लिख कर ही नहीं आओगे। अगर आप वो पेज छोड़ोगे ना तो आपको याद आएगा कि हाँ मुझे यहाँ पे लिखना है। वो एकदम एंड में अटेम्प्ट करो। मैं तो एकदम एंड में जो भी नहीं आता था वो सब एक साथ अटेम्प्ट करती थी, दिमाग लगाती थी कि भाई इसमें क्या लिख सकती हूँ, क्या लिखूं, कौन सा कॉन्सेप्ट डालूं, कौन सा सेक्शन डालूं। सो यस, थर्ड टिप यही रहेगा, जो क्वेश्चन नहीं आता उसका स्पेस छोड़ो और आगे बढ़ो। फोर्थ टिप थोड़ा वियर्ड है बट इट मेक्स सेंस, कि ब्रेक लो। यू नो कितने ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिसका आंसर लिखते टाइम हाथ में स्वेट आता है, पसीना आता है, तो वो लिखने का ग्रिप नहीं बैठता है, और आप कंटिन्यूस लिखते जाओगे तो यू विल गेट एग्जॉस्टेड। इट इज नेसेसरी कि आप मिनी ब्रेक्स लो। ऐसा नहीं बोल रही कि 15-20 मिनट का ब्रेक लो, 2-3 मिनट का ब्रेक लो जिसमें आप पानी पी रहे हो। और यू मस्ट बी नोइंग ना कि आप चॉकलेट्स लेके जा सकते हो एग्जाम्स के टाइम पे, जिसमें आपने चॉकलेट खा ली, आप थोड़ा पानी पी रहे हो, आप हाथ रब कर अपना स्वेट हटा रहे हो। सो ऐसे ब्रेक्स लेते रहो ताकि आपको रियलाइज हो, आप अवेयर रहो सिचुएशन में। अगर पेपर अकाउंट्स का है या कुछ टफ पेपर है जिसमें आपको ब्रेक लेने का टाइम ही नहीं है, उस टाइम पे अवॉइड करो। आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा जो अकाउंट्स का पेपर था एग्जीक्यूटिव में, इट वाज रिटन। सो मैंने स्टार्ट किया पेपर, और जब एग्जामिनर मेरे बेंच पे आया तब मेरा लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके खत्म हुआ। उसके बीच में मैंने कुछ ब्रेक नहीं लिया, मैंने पानी पीने तक का मेरे पास टाइम नहीं था। वो पेपर इतना वास्ट था, बट बाय गॉड्स ग्रेस मैंने 100% अटेम्प्ट किया और मुझे उसमें 70+ आया था। वो पेपर बहुत अच्छा था। ऐसा कोई पेपर हो जिसमें आप ब्रेक ले ही नहीं सकते, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आई विल यूजुअली सजेस्ट यू कि आप टेक मिनी ब्रेक जिसमें आप पानी पियो, टाइम देखो और चॉकलेट्स खाओ। फिफ्थ टिप जो मैं दूंगी वो तो यार आई थिंक इज वेरी नेसेसरी फॉर यू ऑल टू नो, दैट इज कि मेरे टाइम पे क्या हुआ था ना, मैं जब एग्जाम दे रही थी, आई थिंक कंपनी लॉ का पेपर था, तब मेरा जो एग्जाम सेंटर था उसके बाजू में ही बारात निकल रही थी। ठीक है, आप समझ सकते हो सिचुएशन को, अज्यूम कर सकते हो कि मैं पेपर लिख रही हूँ, हम सब बैठ के पेपर लिख रहे हैं, वो भी कंपनी लॉ का, और हमारे बाजू से हमारे एकदम एग्जाम जहाँ पे हमारा स्कूल है, स्कूल में एग्जाम था हमारा, उसके बाजू में बारात आ रही है और इतना मस्त मस्त गाने बजा रहे हैं। मन तो कर रहा था अभी पेपर छोड़ो और नाचते, इतना मस्त डीजे वीजे बज रहा था। तो माइंड में एकदम वो हो गया था क्या हो रहा है। एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और मैं देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। वो बोल भी रहे थे मैम को, हमारी जो मैम थी, कि यार ये मैम थोड़ा विंडो बंद कर दो, कुछ कर दो, बहुत आवाज आ रही है। बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। क्यों जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस करी हुई थी। मेरे जो प्रोफेसर थे ना, उन्होंने मुझे कहा था कि यार देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो और तुम्हारा 100% साइलेंस हो, क्या पता कुछ भी आवाज हो सकती है ना आसपास में। और मैं तो उस टाइप की हूँ जिसको आवाज बिल्कुल नहीं पसंद। अगर अभी वीडियो भी बना रही रहती हो, कुछ आवाज आता है तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, मैं नहीं कर पाती। बट लकीली एग्जाम्स के टाइम पे मेरे प्रोफेसर ने मुझे वो हैबिट दिलवाई थी। वो क्या करते थे, जब भी हमारा प्रीलिम्स होता था ना, वो कोई लाउड म्यूजिक बजा के रख देते थे। मतलब अकाउंट्स के टाइम पे उन्होंने किया था कि जिससे हमें प्रैक्टिस हो कि यार तुम आवाज के टाइम पे भी पेपर अटेम्प्ट कर सको। जब कभी भी आप पढ़ने बैठो, अभी अपने आप को चैलेंज करो, लाउड म्यूजिक लगा के रख लो और देखो आपका माइंड उस टाइम पे परफॉर्म कर सकता है कि नहीं। बिकॉज यू नेवर नो कि आप कोई अटेम्प्ट करने जा रहे हो पेपर, और तभी सामने शादी हो, सामने पार्टी हो, और यू कैन स्टॉप दैट इवेंट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। आपके पास सिर्फ 3 घंटे है, और वही आपका डिटरमाइन करेगा कि आप पेपर 100% अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि। मेरा फिफ्थ टिप यही रहेगा कि यार नॉइजेस के लिए प्रिपेयर करो अपने आप को। और वो कैसे करोगे? जब कभी कुछ आंसर लिख रहे हो,
डेली मत करो ऐसा, बट वंस इन अ ब्लू मून कर लो कि जब कभी कुछ आंसर लिख रहे हो तो एक लाउड म्यूजिक लगा के रख दो। क्या आप उस मोमेंट पे परफॉर्म कर पा रहे हो? अगर नहीं तो यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू टेल योर ब्रेन कि यार छोड़ो उसको, इग्नोर करो, फोकस ऑन राइटिंग। और ये कब होगा? जब आप पहले से प्रैक्टिस करोगे, इसलिए स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ। सो यस गाइस, यही मेरे कुछ 5 टिप्स थे जिसने मुझे हेल्प करी थी 100% पेपर अटेम्प्ट करने की। और इसके अलावा तो एक ही टिप रहेगा, वो ये रहेगा कि पढ़ो, पढ़ाई करो, उसी के बेसिस पे तो आपको लिखना है। सो इफ यू आर स्टडिंग वेल, इफ यू आर स्टडिंग करेक्ट, तो फिर ये सब टिप्स आप पे एप्लीकेबल होते हैं। अदरवाइज अगर आप पढ़ के ही नहीं जा रहे तो ये टिप्स का कुछ फायदा नहीं है। तो पहला तो हमेशा ये रहेगा कि पढ़ के जाओ और उसके बाद ये सब टिप्स को आजमाओ, एंड आई एम श्योर आप आपका 100% पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। बाय, बेस्ट ऑफ लक।